प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न क्या है इसको पढ़ लेते हैं। 27 माइनस 125 क्यू माइनस 135 प्लस 225 स्क्वायर अर्थात 27 माइनस 125 क्यू माइनस 135 प्लस 225 स्क्वायर का गुणनखंड करना है। आप पहला पद को देखिए, पहला पद किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। दूसरे पद को अगर देखें तो 5a का होल क्यूब है। आपको यह मिल रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के रूप में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और दो पद और हैं, इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे, क्या यह माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर के रूप का है। अगर ऐसा रूप बन जाता है तो यह किसका सूत्र है? x माइनस वाई होल क्यूब का। x का मान, यहाँ पर x का मान 3, इसके साथ तुलना करेंगे तो x क्यूब बराबर 3 क्यूब, और y क्यूब की जगह क्या है? 5a क्यूब, इसलिए y की जगह क्या लेंगे? 5a लेंगे। और तब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या यह बाकी दो पद 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर के रूप के हैं। देखिए इसको माइनस 135a को, तो माइनस 135a को देखें तो क्या रूप में रखना है? 3, और x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और y का मान कितना? 5a। गुना कीजिए तो 9 3 27, 27 5 135, ये तो आ गया। अब चौथा पद को देखते हैं, 3x वाई स्क्वायर, 3x का मान कितना? 3, वाई स्क्वायर मतलब क्या? 5a होल स्क्वायर, कितना हो गया? 25 25 25 या 75 75 225। या तो इस रूप में आ गया, किस रूप में आ गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर के रूप का हो गया। इसलिए तब क्या करेंगे, तब इस बीजीय व्यंजक के लिए हमारे पास क्या सूत्र है? x माइनस वाई होल क्यूब। तो x की जगह पे 3 रखना है और y की जगह पे 5a रखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्यूब हो जाएगा, और इससे क्या मिला? 3 माइनस 5a, क्यूब मतलब क्या? 3 बार गुना, तो 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, यही हमारा गुणनखंड हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 8 का पांचवा प्रश्न। प्रश्न क्या है? 27p क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p अर्थात 27p क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले पहला पद को देखें, ये आपको पता है 27 किसका क्यूब है? 3 का, इसलिए 27p क्यूब इज इक्वल टू 3p होल क्यूब। 216 किसका क्यूब है? देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं 216 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया? 108, फिर 2 से करेंगे तो 54, 54, 2 से करेंगे 27, 27, 3 से करेंगे 9, और 3 से फिर भाग देंगे तो 3, मतलब 216 का हम लोगों ने क्या किया? अभाज्य गुणनखंडन किया। इसलिए यह 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब के रूप का है, अर्थात क्या हो गया? यह 2 इंटू 3 का क्यूब है, अर्थात यह 6 का क्यूब है। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी 1 का क्यूब है। 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, 1 का पावर 4 करो, 1 का पावर 5 करो, क्या फ़र्क पड़ता है? सभी तो बराबर होते हैं 1 के। अब देखिए दो पद तो हमें मिले किस रूप में? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के रूप में मिले। बाकी के पदों को हम लोग देख लें, अगर यह बाकी के बचे दो पद माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर के रूप के आ जाएं, बन जाएं, तो हम लोगों को पता है कि इस बीजीय व्यंजक के लिए सर्वसमीका क्या है? यह x माइनस वाई होल क्यूब के रूप का है ना। यहाँ पर x को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे x को की तुलना करेंगे तो x किसके बराबर हो गया? 3p के बराबर हो गया, और y की तुलना करें तो y किसके बराबर हो गया? 1/6 के बराबर हो गया, 1/6 के बराबर हो गया। क्या करना है? यहाँ पे देखना है -3 x स्क्वायर मतलब क्या?
एक्स स्क्वायर मतलब 3p का होल स्क्वायर, और y का मतलब 1/6 किस पे जा रहे हैं, -3x² y के रूप में। माइनस पहले से है इसलिए सिर्फ 3x² y के रूप में इसको देख रहे हैं। अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल करके देख लीजिए बराबर आता है कि नहीं। 3 × 9p² इंटू 1/6, 3 से 2 बार कट गया, ये हो गया क्या 9/2p², जो कि पहले से मौजूद है, इसके बराबर ही हो गया। मतलब 9/2p² को हम लोग 3 × 3p² इंटू 1/6 को भी लिख सकते हैं, प्लस 1/4p। इसके लिए देखते हैं किस रूप का, देखते हैं 3xy² के रूप का है कि नहीं। तो 3x का मान कितना 3p, और y का मान कितना 1/6, और ऊपर क्या है स्क्वायर। अगर इसको हल करें तो क्या होगा, इसको हल करके देख लीजिए। 3 × 3p इंटू 1/36, 1/36, 3 से 12 और फिर 3 से 4, तो क्या मिल गया 1/4p हो गया, जो दिए गए पद के बराबर है। मतलब 1/4p को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तब तो हमारा सारा का सारा पद क्या हो गया, इस रूप में आ गया ना, x³ - y³ - 3x² y + 3xy² के रूप का आ गया। और ये किसके बराबर है, x - y होल क्यूब के बराबर होता है। तो x - y, x का जगह पे कितना 3p, तो ये हो गया 3p, और y की जगह पे -1/6 हो गया, क्योंकि माइनस का साइन बीच में पहले से मौजूद है। सिर्फ x और y का मान रख दिया गया, क्यूब हो गया। क्यूब में तो कितनी बार गुना, 3 बार गुना, आपको पता है, तो 3 बार लिख दीजिए। 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6, ये क्या हो गया आपका गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला प्रश्न क्या है, 27y³ + 125z³ अर्थात 27y³ + 125z³, इसे क्या करना है, गुणनखंड करना है। आप इसको अगर क्यूब के रूप में देखें तो क्या लिखेंगे 3y³, और इसे क्या लिखेंगे 5z³। किस सर्वसमीका पर यह दिख रहा है, x³ + y³। सूत्र क्या गुणनखंड के लिए, x + y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। यहाँ अगर तुलना करें तो x का मान कितना 3y, और y का मान कितना 5z। इस सूत्र में, इस प्रसार में x का मान 3y और y का मान 5z रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए 3y + 5z इंटू 3y होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z होल स्क्वायर, और इसको जब हम लोगों ने किस पे, इस सर्वसमीका पर पुट किया, रख दिया, तो हमें यह प्राप्त हुआ। अब इसे क्या करना है, हल कर देना है। 3y + 5z हल करने पर प्राप्त संख्या 9y² माइनस 5 या 15 15yz प्लस 25 25z²। ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। यही आपका उत्तर है। इसी कड़ी का दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्या, 64 m³ - 343 n³ अर्थात 64 m³ - 343 n³ को गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए आप इसको देख रहे हैं कि शायद यह x³ - y³ के रूप का है, देखते हैं है कि नहीं है। तो देखिए 64 किसका क्यूब, 4 का, तो 4m होल क्यूब। 343 किसका क्यूब, 7 का, इसीलिए यह 7n होल क्यूब।
अब तो साफ दिख रहा है ना कि ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के रूप का है, और इसका सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर कंपेयर करें, तुलना करें, आप यहाँ से तुलना करें तो क्या हो गया, x की जगह पर क्या आपको दिख रहा है, x की जगह पर 4m दिख रहा है, और y की जगह पे क्या दिख रहा है, 7n दिख रहा है, दिख रहा है ना। तब इसकी जगह पर हम लोगों को इस सूत्र में x और y का मान पुट कर देना है, किसमें, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में पुट कर देना है। क्या उत्तर आ रहा है, 4m माइनस 7n, फिर 4m होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n होल स्क्वायर। हल करना है, सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, 4m माइनस 7n, फिर 16m स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 728 28n प्लस 49n स्क्वायर अर्थात 49n स्क्वायर, और यही आपका गुणनखंड प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz का गुणनखंड कीजिए, अर्थात 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz का गुणनखंड करना है। सर्वसमी का कौन सा प्रयोग होगा, देखिए अगर आप इसको पहले पद को देखें तो इससे क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब, क्योंकि 27 क्या होता है 3 क्यूब है ना, प्लस y³ प्लस z³, और इसको अगर हम लोग देखें इस पद को 9xyz वाले पद को तो 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यह बीजीय व्यंजक किस सर्वसमीका पर आधारित लग रही है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz पर आधारित लग रही है, जहां x का मान क्या है, x का मान 3x, y का मान y और z का मान z है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस सूत्र पर हम लोगों को x की जगह 3x रखना है और y की जगह y और z की जगह z। तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तब गुणनखंड प्राप्त हो रहा है 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x। क्या किया, इस सर्वसमीका में x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस जेड एक्स में x का मान कितना रखा 3x। x का मान 3x कहाँ से है, तुलना करने पर x³ का तुलना 3x³ के साथ करने पर y के बराबर हो गया और z के बराबर हो गया। इस मान को रखने पर हमें यह प्राप्त हुआ। इसको हल करना है, हल करने पर प्राप्त हुआ 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3
जेड एक्स, यही आपका क्या हुआ, गुणनखंड हो गया। गुणनखंड अर्थात गुणनफल के रूप में लिखना। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।